बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबको आपके अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। आज का मेरा व्लॉग अपने उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, काम पोस्टपोन करते रहने की वजह से। और मसला क्या होता है, सुबह पेपर है और तैयारी है नहीं, और एक रात में हमने पेपर की तैयारी करनी है। तो होता क्या है, पेपर कल होता है, तैयारी कंप्लीट नहीं है और दिमाग हमारा चला गया है पैनिक मोड में। सच बताऊं, ये सिचुएशन टॉपर्स के अलावा ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की लाइफ में जरूर एक दफा वो एक्सपीरियंस करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट नाइट पेपर प्रिपरेशन करने का रियल हैक, जो कि ग्राउंड टेस्टेड है और बहुत प्रैक्टिकल है। और हो सकता है कि आप ये सोच सकें कि वो मैंने भी कभी ट्राई किए हैं। और ये हैक्स रैंडम बिल्कुल भी नहीं है, इनको जरूर अपना के एक दफा देखिएगा। हैक नंबर 1 क्या है? सिलेक्टिव स्टडी। बिल्कुल मत सोचें कि आप इस वक्त, इस टाइम ऑफ नाइट, इस वक्त आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है, पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं जिससे आधा भी नहीं हो पाता। फिर घबराहट में रैंडम टॉपिक्स को सिलेक्ट करके पढ़ना शुरू करते हैं। उससे क्या होता है? तीसरी प्रॉब्लम, टाइम वेस्ट होता है। फिर इसका रिजल्ट क्या होता है? कुछ भी प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं हो पाता, सुबह हो जाती है और आप बिल्कुल भी कोई सिलेबस, कोई टॉपिक कवर नहीं कर पाते। सोल्यूशन इसका बहुत आसान है, 4 स्टेप्स में बताऊंगी। याद रखिए, आपके पेपर क्वालिटी में और पेपर प्रिपरेशन में काम आएगा। नंबर 1, सबसे पहले पास पेपर उस सब्जेक्ट के एनालाइज कीजिए। पास पेपर्स को बहुत गौर से देखिए, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 2, जो पास पेपर्स में रिपीट टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट कीजिए। जो बार बार आए हैं उनको प्रायोरिटी पे रखिए। नंबर 3, ये जो नंबर 2 मैंने बताया प्रायोरिटी पे रखने का, इसका मतलब है कि अपना एक गेस्ट पेपर बना रहे हैं, अपना लिए खुद सिलेक्टिव पेपर बना रहे हैं जिसको आपने तैयार करना है। तीसरा स्टेप्स क्या है? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चूज करें। आपको याद होगा रिवीजन में टीचर ने समझाया था, किसी चैप्टर पे बहुत टीचर एम्फसाइज कर रही थी, बार बार रीइंफोर्समेंट में आ रहा था, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, 60-40 का रूल रखें। सबसे पहले हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, टॉपिक्स को हाईलाइट कीजिए। 60% ऑफ योर टाइम जो आपके पास है वो हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, टॉपिक्स को आपने देना है। 40% टाइम कहां जाने वाला है? जो आसान और एक ओवरव्यू करना सिलेबस को, सबको खोल के जरूर देखना है। बेशक गेस्ट पेपर बनाना है, 5 पेपर्स को एनालाइज करके और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख के जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, टीचर ने एम्फसाइज किए हैं। लेकिन याद रखें कि बाकी सिलेबस को भी एक नजर डाल लीजिए। हो सकता है कि कभी का कुछ देखा आपके काम आ जाए। तो और दूसरा आपने क्या करना है कि अपने आप को पुरसकून रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पंच लाइन ये है कि जनाब, लास्ट नाइट आपकी परफेक्शन के लिए नहीं होती है। आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। आपको सिलेक्शन करनी है और ये सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। नंबर 2 हैक क्या है? एक्टिव रिकॉल। दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक। होता क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं? सिर्फ रीड करते हैं, हाईलाइट करते हैं और उसको रिकॉल नहीं करते, जिसकी वजह से वो पैसिव लर्निंग होती है। रिजल्ट क्या होता है? एग्जाम्स में याद नहीं आता कि क्या पढ़ा था। स्टेप नंबर 1 क्या है? पैसेज रीड करें, क्वेश्चन रीड करें या कोई भी टॉपिक रीड करें, उसके बाद बुक को क्लोज कर दें। स्टेप 2, खुद लिखें या उसको नरेट करना शुरू करें, बोलें, ताकि आप उसको रिकॉल कर सकें। स्टेप 3, चेक करें खोल के बुक, बोलते हुए, लिखते हुए क्या मिस कर गई हूं। आपको एक एक्स्ट्रा टिप देती हूं, कोशिश कीजिए क्वेश्चन वाइज फ्लैश कार्ड्स पे इंपॉर्टेंट चीजें लिख लें, क्वेश्चंस बना के सॉल्व कीजिए ताकि आपको याद रह सके। जो आप याद करके भूल जाते हैं वो बहुत मुश्किल में डाल देता है आपको। जो आप रिकॉल कर सकते हैं
वो आपको याद रहता है और आप पेपर में लिखते हैं। तीसरा हैक क्या है, आप लॉन्ग स्टडी आपके क्या आप बहुत डीप फोकस करने लगते हैं और क्या करते हैं, लॉन्ग स्टडी सेशंस करते हैं, जिससे क्या होता है, थकान होती है, फोकस ब्रेक हो जाता है और लो एफिशिएंसी बोर्ड पे आप लग जाते हैं। आपको क्या करना है, 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक और इसकी 4 साइकिल्स करनी है और 4 साइकिल्स के बाद लॉन्ग ब्रेक। देखें इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर 25 मिनट के फोकस ब्रेक के बाद आप 5 मिनट ब्रेक ले रहे हैं तो वो 25 मिनट्स का फोकस जो है वो विदाउट फोन होना चाहिए और सिंगल टास्क होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये चीज भी देख रही हूं, उससे भी बात कर रही हूं, टीवी भी ऑन है, लेकिन ये 25 मिनट्स का मेरा फोकस टाइम है, बिल्कुल नहीं। सिंगल टास्किंग, फोन ऑफ। देखें लंबे लंबे आवर्स जिसमें आप सोचते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। फोकस मिनट्स काउंट करते हैं जिसमें आपने वाकई क्वालिटी स्टडी करके आपने रिकॉल कर सकने की अपनी एबिलिटी डेवलप कर ली है। फिर आपका चौथा हैक ये है कि आप स्मार्ट मेमोराइजेशन कीजिए। आप क्वेश्चंस को हेडिंग्स में डिवाइड कीजिए, बुलेट्स में स्ट्रक्चर कीजिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम जो होती है ना, मुझे सब याद नहीं हो रहा, मैं भूल रही हूं बार बार, ये खत्म हो जाएगी। आपको हेडिंग्स याद करनी है, कीवर्ड्स याद कर अंडरलाइन करने हैं और फिर उसके टॉपिक के फ्लो को समझना है। अगर कोई वाक्य बयान हो रहा है तो उसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझिए, अगर कोई हिस्टोरिकल चीज है तो उसके टाइमलाइन को समझिए और अगर कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है तो उसको स्टेप बाय स्टेप किससे सॉल्व हो रहा है उसको समझिए। इससे क्या होगा, आपको कैसे करेंगे ये, आपको स्टार्ट याद रखना है, मिडिल पे गौर करना है और एंडिंग पे गौर करना है, आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई डेफिनेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको उसके 3 to 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए, उसका कंक्लूजन आपको मालूम होना चाहिए। देखिए आप एक बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिख दें, वो मैटर नहीं करता। मैटर करेगा आपको मार्क्स स्कोरिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड आंसर्स विद प्रॉपर बुलेट्स, प्रॉपर हेडिंग्स, जो कि देखते ही एट अ ग्लांस एग्जामिनर को बता देगा कि आपको सब मालूम है। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझते हैं जी आप बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं इस रात में, वो है स्लीप स्ट्रैटेजी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारी रात जागना है आज तो पढ़ने के लिए, बिल्कुल नहीं सोना, कल वापस आके सोंगे। ऑल नाइट स्टडी, जीरो स्लीप, क्या होगा एज अ रिजल्ट, ब्रेन स्लो, मेमोरी वीक। अब क्या हो सकता है, आपको इसका सोल्यूशन मैं बताती हूँ। आपको कम से कम 4 से 6 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है। सोने से पहले दिमाग में लाइट रिविजन करते रहें। मॉर्निंग में 30 मिनट्स पे आपको उसको दोबारा से रिवाइज करना है जो कुछ आपने रात को पढ़ा है। थका हुआ ब्रेन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ सर्वाइवल मोड पे होगा कि मैं सो ना जाऊं और मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं बहुत थक चुकी हूं। पेपर कभी अच्छा अटेम्प्ट नहीं होगा। फिर आपको छठा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पेपर डे की स्ट्रैटेजी। आज मेरा पेपर सुबह हो गई है, पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले पैनिक अवॉइड करें। दूसरा, इजी टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज कर लीजिए। पेपर करते वक्त सबसे पहले इजी क्वेश्चंस कर लीजिए, जो क्वेश्चंस पे आप ज्यादा टाइम ले सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होंगे, आप उनको बाद के लिए रखिए ताकि पूरे पेपर का टाइम वेस्ट ना हो जाए। अपने टाइम को बहुत स्मार्टली मैनेज कीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में सारा टाइम दे देंगे, उसके मार्क्स 20 हैं तो 20 ही मिलेंगे, बाकी पेपर का मार्क्स कहां से स्कोर करेंगे। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप से ये कहिए कि मैं जो जानती हूं वो मैं हाजिर दिमागी से लिखूंगी और अपना बेस्ट दूंगी। दैट इज ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए साफ बात है, जो लोग एक रात में कल के पेपर की तैयारी करते हैं, यानी लास्ट नाइट का गोल कभी भी आपको टॉपर बनाना नहीं होता, आपको स्मार्ट परफॉर्म करना है, ये सिखाना होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस सिचुएशन में आ गए हैं कि कल पेपर है और आज की रात है सिर्फ पढ़ने के लिए, तो याद रखिए कि आज की रात को आपने स्मार्टली अपने परफॉर्म करना है ताकि आप मैक्सिमम याद कर सकें और नेक्स्ट ईयर के लिए
कोशिश करनी है कि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो। आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन, आपका लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट आपको इस सिचुएशन में डालता है। और अगर आपने ये हैक्स फॉलो कर लिए सिचुएशन में आके, तो यकीन माने आप फेल बिल्कुल नहीं होंगे, आप एक डिसेंट स्कोर के साथ पास हो जाएंगे। और एक रात में अगले दिन की पेपर तैयारी करने का मकसद सिर्फ एक डिसेंट स्कोर हासिल करना ही होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप बहुत प्लानिंग के साथ स्टडी करते हैं या आप भी वन नाइट में अगले दिन के पेपर की तैयारी करते हैं। अगर आप 1 वीक का स्मार्ट प्लान डिवाइस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लानिंग। आई डेफिनेटली गोइंग टू गेट बैक टू यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन करते हुए कभी इस सिचुएशन में ना फंसे, और अगर फंस जाए तो ये हैक्स को जरूर फॉलो कीजिए। 100% गारंटी देती हूँ कि मार्क्स डिसेंट स्कोर करेंगे आप। मिलते हैं बहुत जल्द अगले ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।